हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो आप सबका मेरी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सूट्स, फैब्रिक्स एंड बच्चों के कपड़े, शॉल एंड एक्सेट्रा। जैसा कि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें मेरी साउंड क्वालिटी बहुत ही बदतर थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। तो अभी हम देखने वाले हैं, आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और चलेंगे हम इंद्रलोक मार्केट में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, तो चलिए मार्केट का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली अगली वीडियो देख सकें। तो हमें इंद्रलोक जाने के बाद इंद्रलोक के गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करना है। और एग्ज़िट करते ही आपको नीचे देखने को मिलेगा मार्केट। जी हाँ, मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही मार्केट लगना शुरू हो जाता है, पटरी मार्केट। लेकिन आज हम चलेंगे अंदर गलियों में, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ पटरी मार्केट शेयर किया था। अब हम चलेंगे अंदर गलियों में। जो फर्स्ट कट आएगा, लोहे का बहुत बड़ा सा गेट आएगा, और जो फर्स्ट कट आएगा उसी गली में हम जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो सामने आप सूट देख रहे हैं ना, बड़ा ही गजब लग रहा था मुझे। वैसे तो बहुत सारे सूट सामने लगे हुए थे, बट इस सूट ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और भैया जी से मैंने इसके बारे में पूछा। वो कस्टमर को फ़िलहाल कुछ और दिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर रुकने के लिए, और मैं रुकी एंड मेरा नंबर आया। उन्होंने मुझे ये सूट दिखाया और ये मुझे बहुत सीरियसली बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैमरा इसके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है, इसकी खूबसूरती को बिल्कुल दबा दिया है कैमरे ने। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और 650 में भैया जी के पास आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से सूट मिलने वाले हैं। और ये जितने भी आप सूट देख रहे हैं ना, ये सभी 650 की रेंज के हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत से थे। और बहुत सारे आपको भैया के पास सूट मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना, जो गली, पहली गली, जो पहला कट है, लोहे के गेट लगा हुआ है उस गली के स्टार्टिंग में, उसी गली में मैं हूँ। और भैया के पास ये गरम सूट भी थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत से प्रिंट में थे। आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं। और जो भैया, दुकान के जो भैया थे, बहुत ही एंटरटेनिंग थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एंटरटेन किया। और उनके बारे में आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिएगा, ठीक है। और उन्होंने खुद ने बोला मुझे अपना इंट्रोडक्शन खुद देना, आप सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे पास सारी रेंज की आइटम मिलेगी, 350 से लेके 650, 850, 1500 वाला सूट 850 का मेरे पास। आपने अपना नाम बताओ। अपना नाम है मेरा उमर। याद रखना आपकी उम्र क्या है। थैंक यू। तो सुन लिया आपने भैया के बारे में। भैया ने अपने बारे में सब कुछ बताया, उनके शॉप पे क्या मिलता है, कितनी रेंज का मिलता है, और सब कुछ उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन खुद ही दे दिया। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उन्हीं के जस्ट सामने ये शॉप थी जो भैया ने मुझे सूट दिखाए। बहुत ही खूबसूरत सूट थे और इनकी प्राइस रेंज 850 रुपीज़ थी। आप जितने भी ये सूट देख रहे हैं, सभी 850 रुपीज़ की रेंज के देख रहे हैं, जो कि बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत सूट थे भैया के पास। और ये वाला तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत सा था, जो कि सिलने के बाद और भी प्रिटी लगने वाला था। काश मैं शॉपिंग करने के लिए गई होती तो मैं पता नहीं कितने सूट खरीद लेती, सीरियसली। जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं फ्लैट होती जाती हूँ सूटों पे, और मैं ख़रीदती चली जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैं क्या करने आई हूँ क्या नहीं। इसलिए मैंने शॉपिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ ये सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ
चीज़ें शेयर करनी है, आप लोगों को बताना है कि यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। और ये देख लीजिए नेक्स्ट येलो कलर सामने आए और मैं मदहोश ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने उसको इग्नोर करते हुए फिर भैया से ये वाला सूट निकलवाया, विच इज़ वेरी 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 अट्रैक्टिव। और नेक्स्ट मैं आगे चली गई थी और यहाँ भैया जी के पास बहुत ही गजब सूट्स थे। मतलब आप ना सूट लेने जाओगे ना, तो मुझे लगता है अगर आप 1 या 2 सोच के जाओगे तो 5 से 6 सूट ज़रूर शॉप करके लेके आओगे। ये एक सिंगल भैया की शॉप पर 750 का था, विच इज़ अ नाइस फैब्रिक, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था इसका, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा था। और बाकी सब आप जितने भी अभी भैया की शॉप पर देखने वाले हो ना, जितने भी सूट इन भैया की शॉप पर देखने वाले हो, सभी 850 की रेंज के होने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए 850 की रेंज में भैया के पास क्या क्या था। और बहुत ही खूबसूरत से सूट थे भैया के पास, और ये सभी कोई उपाड़ा में था, कोई सिल्क में था, और बहुत ही प्रिटी सूट्स थे। और आप एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगी कि जब भी आप इस टाइप की मार्केट में या किसी भी मार्केट में जाएं तो प्लीज़ अपनी पर्स, मोबाइल और अपनी कीमती चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए जब भी हम मार्केट जाएंगे तो अपनी चीज़ों का ध्यान तो रखना चाहिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप वीडियो देख के, मेरा या किसी का भी वीडियो देख के कभी भी मार्केट जाएं और अपना नुकसान करा बैठें। बहुत दुख होता है यार। और चलिए अभी देखते हैं सूट भैया जी के, बहुत ही प्यारे सूट थे और हर एक सूट पे मेरा दिल आए जा रहा था। ऑफ कोर्स हम लोग होते ही ऐसे हैं ना कि मतलब ऐसी चीज़ें देखते हैं और बड़े ही मतलब अपना जो दिल है वो निकाल के रख देते हैं इन चीज़ों पे। और भैया जी ने इतने प्यारे प्यारे सूट दिखाए, आप खुद ही देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे प्रिटी सूट्स हैं। और भैया जी ने मुझे बताया कि उनकी जो मेन शॉप है वो भजनपुरा में है। भैया जी भजनपुरा से आते हैं और उनके पास सारी ही रेंज जो है 850 की होती है। ये देखिए इसके स्लीव्स पर भी कितना प्यारा डिज़ाइन है। और ये पिंक सूट देखिए, वाह कितना खूबसूरत सूट है। और इसका दुपट्टा तो और भी खूबसूरत था। मतलब आप 850 में और क्या ही लोगे यार। मेरे यहाँ तो ये सभी सूट्स बहुत महंगे होते हैं, सच्ची बहुत महंगे होते हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मुझे मेरे यहाँ मेरी लोकल मार्केट में ये 850 का मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। और साथ ही साथ आपसे एक बात और कहूँगी कि देखिए हम जब भी मार्केट जाते हैं, हमें कोई भी कहीं भी कैसी भी कुछ भी मार्केट सजेस्ट करे तो हम सजेस्ट करने पर जाते हैं। कई बार हमारी सखी सहेलियाँ भी हमें मार्केट बताती हैं तो हम वहाँ डेफिनेटली जाने की कोशिश करते हैं। बट किसी के सजेस्ट करने का या कुछ भी बताने का ये मतलब नहीं होता। पहले आप भैया जी का कार्ड देख लीजिए। और किसी का भी बताने का या सजेस्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम आँख कान बंद करके शॉपिंग करें, है ना। हमें जो भी कुछ लेना है वो बहुत अच्छी तरह से चेक करके लेना है, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो हम अच्छी तरह से जो भी लेंगे वो चेक करके लेंगे, वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो हमें चेक करने नहीं दे रहा है मार्केट में, किसी भी मार्केट में जो हमें अपना सामान चेक करने नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ उस सामान को मत खरीदिएगा, फिर चाहे आपको कितना भी पसंद क्यों ना आ रहा हो। अब ये देखिए हम जो बच्चों के कपड़े देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। बट ये ना थोड़े छोटे बच्चों के कपड़े थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे। अब इस प्राइस में आप क्या ही लोगे, है ना। इतने खूबसूरत ड्रेसेस थी, कलर वगैरह इनके इतने प्रिटी थे और मैं इनको टच करके फील कर रही थी। मैं जानती हूँ इनकी क्वालिटी एक नंबर थी। बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बेकार कपड़े हैं या बेकार मटेरियल है। बिल्कुल भी बेकार मटेरियल नहीं है। और ये हुडी वाला बहुत ही खूबसूरत था। कलर भी इनके इतने बहुत ही मतलब इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे कि बस क्या ही बताऊँ। और बट वो ये ना कि छोटे बच्चों के कपड़े थे, इसमें गर्ल्स के भी थे, बॉयज़ के भी थे। वो आपकी वो है कि आपको गर्ल के चाहिए या बॉय के चाहिए। बट सीरियसली इनका फैब्रिक, इनकी वूल बहुत ही सॉफ्ट थी। और बिल्कुल मैंने ना ऐसे कपड़े दुकानों से और शोरूम से ख़रीदे हुए हैं। मैं जानती हूँ कि ये क्या चीज़ थी। मैं बिल्कुल भी आपको रोड साइड वाली चीज़ें या बिल्कुल बेकार चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ।
बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी ये ड्रेसेस, और इनकी इलास्टिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी। और उसके बाद ये राजा बाबू वाली ड्रेस मुझे दिखी, जो मुझे लगा कि चलो एक बार कवर कर लेती हूँ। और ये हैं थोड़े बड़े बच्चों के कपड़े हैं, मुझे याद नहीं कितने साल के बच्चे के बताए थे, बट हाँ थोड़े बड़े हैं, जो इसलिए इनका रेट थोड़ा 100 रुपीज़ भैया ने बढ़ा रखा है। इसमें भी सेम चीज़ थी, बस साइज़ जो है बच्चों के कपड़ों का थोड़ा बढ़ गया था। ये देखिए बहुत ही प्रिटी ड्रेसेस थी, इसमें लड़कियों की ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस मुझे लग रही थी, बहुत ही प्रिटी ड्रेसेस थी यार ये। और अगेन मैं बोलूँगी कि फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, वूल बहुत ही अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट, और बच्चों की जो ये स्वेट शर्ट्स थी ये तो कमाल थी, जीन्स के साथ ये पूरा सेट था। और सीरियसली मुझे लग रहा था कि मतलब कितने महंगे कपड़े हम लोग ख़रीदते हैं और कितना पैसा डालते हैं कपड़े में, ये सोच कर के ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था। और भैया जी ने बोला कि मतलब ये भी दिखाओ, और ये जो जैकेट है ना ये पूरा सेट था, और जैसे ही मैंने इसको कवर करना शुरू किया इतने में वो सेल हो गई। और नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ हुडीज़ मिल रही थी, कुछ स्वेट शर्ट थी, जिपर्स थे, जो कि बाहर जैसे ही मैं गली से बाहर निकली, गली से जैसे आप सीधे आते जाएंगे गली में बिल्कुल सेंटर में टक्कर मारेंगे तो डिस्पेंसरी आ जाती है, और उसी डिस्पेंसरी के बिल्कुल जस्ट सामने ये सेल भैया जी ने लगा रखी थी। इसमें हुडीज़, जिपर्स एंड स्वेट शर्ट सभी थे, और ये जस्ट 350 रुपीज़ के थे, और वाकई में इनका फील बहुत अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट था, और इसमें साइज़ सभी अवेलेबल थे। और साइड में कुछ ये बच्चों के भी लगे हुए थे वहीं पर, ये देखिए ये बच्चों के थे, वहीं पर भैया जी ने साइड में बच्चों के भी लगा रखे थे। और इनके मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पीसेस अच्छे नहीं लगे क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है माल थोड़ा छट गया था। और ये 350 रुपये में आगे मुझे दिखे कि वुलन कुर्तीज़ जो हम बहुत महंगी वुलन कुर्तीज़ लाते हैं वो 350 में यहाँ भैया जी दे रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिटी कुर्तीज़ थी। और ये वाली ये वाइट वाली जो आप कुर्ती देख रहे हैं ये कुर्ती नहीं था, ये थी ये पूरा सेट था, इसमें अंदर आपको लोअर भी मिलेगा और इसका दुपट्टा भी था। और भैया ने मेरे को बहुत ही रेट रीजनेबल से बताए थे, बट अगेन बार्गेनिंग हो रही थी सूट पर, कई आंटियाँ इस सूट पर बार्गेनिंग करने लग रही थी। और नेक्स्ट जो शॉप थी वो हम देख रहे हैं साड़ियों की कुछ शॉप थी, और यहाँ नीचे आप जितनी भी साड़ियाँ देख रहे हैं ये सब 350 में थी। और ये जो भैया दिखा रहे हैं ये भी 350 वाली ही साड़ी दिखा रहे हैं, बट मैं फिर से बोलूँगी मैं थोड़ा जाने में लेट हो गई थी, तो काफ़ी कुछ मटेरियल, काफ़ी कुछ माल यहाँ पे छट चुका था, जो अच्छा साड़ियाँ थी वो पहले ही सेल हो चुकी थी, बट फिर भी एक दो पीसेस मैं निकाल के देखने की कोशिश कर रही हूँ। भैया मुझे दिखा रहे थे और भी साड़ियाँ निकाल के जो अच्छे ये वाला बहुत ही खूबसूरत साड़ी लग रही थी, और ये भी सब 350 में थी। अब आप देख लीजिए 350 में अगर हम सूट लेने जाएं तो अच्छा सा सूट भी नहीं आता, और भैया साड़ी दे रहे थे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे स्वेटर की सेल लगी हुई थी 450 में, ये बच्चों की नहीं है, ये हमारी फुल लेडीज़ की कार्डिगन्स एंड स्वेटर्स थी। इसमें हाफ भी थी स्लीवलेस और फुल भी थी, और जो जितनी भी स्वेटर्स लगी हुई हैं या जितने भी आप देख रहे हैं ये पूरी 450 की सेल भैया जी ने लगाई हुई थी, और इसमें सभी तरह के स्वेटर्स एंड कार्डिगन्स थे। कुछ तो बहुत खूबसूरत से थे, और ये देख लीजिए इसकी पॉकेट देख लीजिए बड़ी अलग सी मुझे लगी, मुझे लग रहा था कि ऐसे ही डिज़ाइन है, और जब मैंने पूछा तो भैया ने बोला नहीं दीदी ये पॉकेट है इसकी। आई थॉट ओके बहुत ही अजीब सी थी, बहुत ही अलग सी थी, और ये सभी 450 की रेंज की सेल की मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए हम लोग बहुत सर्दियों के कपड़ों पे ना बहुत खर्चा कर देते हैं, और तो
मुझे नहीं लगता कि बहुत ही बेकार डील है यहाँ से ख़रीदने में, क्योंकि मैंने खुद ने टच किया है, मुझे पता है। और आगे कुछ ही 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी, इसमें जूती भी थी, हील्स भी थी एंड शूज़ भी थे, और बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे ये सारे स्लीपर्स, शूज़ एंड हील्स मिल रही थी। और ये देखिए वाइट वाली बड़ी प्रिटी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। मेरे पास ऐसी येलो में है ऑलरेडी, और ये 200 रुपीज़ की सेल थी। और मैं वहीं डिस्पेंसरी के रोड पर हूँ। जितना भी आपको मैं शॉप दिखा रही हूँ, जो भी कुछ दिखा रही हूँ, जितना भी मटेरियल दिखा रही हूँ, वो वही डिस्पेंसरी की रोड पर है। ओके, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आएंगे उस गली से जो मैंने आपको बताया था, वो लोहे के गेट वाली गली से आएंगे, सीधा सीधा निकल जाएंगे तो आप जब उस गली से बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को डिस्पेंसरी वाली रोड पर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सामने ही जैसे ही आप निकलेंगे ना आपको डिस्पेंसरी दिखेगी, और वही है डिस्पेंसरी वाली रोड। ठीक है, सरकारी डिस्पेंसरी है वहाँ पे। और ये सब देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत से हील्स आपको मिलेंगी, इस तरीके के शूज़ आपको मिलेंगे। और देखिए रेड कलर का बड़ा ही प्यारा शूज़ लग रहा था, और ये 200 की सेल भैया जी ने यहाँ लगा रखी थी। भीड़ बहुत होती है, फिर से कहूँगी इस भीड़ में अपना ध्यान रखिएगा, अपने सामान का, कीमती चीज़ों का, मोबाइल का ध्यान रखिएगा। मैं वीडियो बना रही थी लेकिन फिर भी मैं बहुत ही सतर्क थी। अपना जैसे ही कैमरा ऑफ करती थी अपने मोबाइल को एकदम कस के पकड़ ले रही थी क्योंकि बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देखे 250 रुपीज़ के ये शॉल मिल रहे थे। आप खुद देख लीजिए कितने खूबसूरत शॉल हैं, आप यकीन करेंगे। और ये फुल शॉल हैं, बिल्कुल जो हमारी मम्मियाँ ओढ़ती हैं ना, बिल्कुल फुल शॉल, ये वो वाली शॉल हैं 250 में। बहुत ही कहते हैं ना लूट लो वो वाला हिसाब था। और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे शॉल मिल रहे थे। मैं नहीं अच्छे से दिखा पा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत भीड़ थी और बहुत सारी आंटी जी वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। तो मुझे लगता है कि आंटी जी से पंगे नहीं लेने चाहिए कभी भी, आपको पतली गली पकड़कर निकल लेना चाहिए। और ये कुछ ड्रेसेस थी यहाँ पे। और उसके बाद में आगे चली गई, बिल्कुल मेन डिस्पेंसरी के गेट के बाहर ये भैया बैठते हैं और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज के सूट होते हैं विच इज़ 750। ओके, और लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि आप जो भी लें, जहाँ से भी लें, प्लीज़ 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 अपने सामान को खोल कर अच्छी तरह चेक करके तभी परचेज़ करें। इस तरह से जो पन्नी से बाहर से दिखा के शॉपिंग करा रहे हैं और आपको चेक नहीं करा रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिए। ठीक है, इतना भी कुछ नहीं है कि आपको आगे सामान मिलेगा नहीं। ओके, और भैया खुद इस बात को कहते हैं कि जो भी लें प्लीज़ खोल के अच्छी तरह चेक करके लीजिए। और अगर फिर भी आपको घर जाकर कोई भी प्रॉब्लम आती है सूट में, कपड़े में कोई डिफेक्ट निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो भैया का कहना है कि नेक्स्ट वीक आके चेंज कराएं, प्लीज़ लेट ना करें वरना भैया चेंज नहीं करते। ऑलरेडी वहाँ एक मेरी छोटी सिस्टर भैया से बहुत बहस कर रही थी और भैया का कहना था कि आप पूरे 1.5 महीने बाद आएँ। ठीक है, तो ऐसा ना करें। मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मौका ही ना दें अपने आप को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत दूर से भी जाते हैं, तो प्लीज़ जो भी लें अच्छी तरह चेक करके लें। ठीक है, और ये सूट देख लीजिए, बड़े ही प्यारे प्यारे सूट थे भैया जी के पास। मतलब 750 में रेंज इतनी अच्छी थी कि बस बहुत सारे सूटों को देख के तो मतलब मन ऐसे ललचा रहा था कि यार ले ले नीरज ले ले बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं शॉपिंग करने बिल्कुल भी नहीं गई थी। और ये वाला देखिए यार, मतलब कितना सुंदर इसका कलर लग रहा था। और मैंने ये वाला सूट खुलवा के दिखवाया भैया से कि भैया इसको प्लीज़ एक बार अपनी पन्नी से बाहर निकाल दीजिए। भैया के पास बहुत रश था बट फिर भी मैंने ये वाला निकाला। और ये भैया का मोबाइल नंबर है, अगर आप भैया से ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। बट फिर मैं यही बोलूँगी कि मैं ऑनलाइन परचेजिंग के मुनीर चोटी वाले दिखाओ कीजिए। और ये भैया शॉप के ऑनर थे। ओके, ये भैया आपको वहाँ मिलेंगे। इन्हीं भैया के जस्ट बराबर में ये भैया पर्दे सेल कर रहे थे। और
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे फैब्रिक के यहाँ पे कर्टन्स मिल रहे थे। और भैया ने बताया कि सभी लेटेस्ट डिज़ाइन के हैं, ये वाले जो आप ग्रीन और ये देख रहे हैं ना, ये वाले। और इनके पास 9 फीट 7 फीट सभी तरीके के पर्दे मिल जाएंगे। और अगर आप खुद से अपने उससे बनवाना चाहें तो भैया खुद से बनवा भी देंगे। ओके, सभी तरीके के पर्दे आपको इनके पास देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे फैब्रिक में पर्दे थे, बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन के पर्दे भैया जी के पास अवेलेबल थे। जो सूट वाले भैया थे ना, उन्हीं के जस्ट बराबर में इन्होंने शॉप लगाई हुई थी अपनी कर्टन्स की। ठीक है, तो जब भी जाएं देख लीजिएगा। और उसी के जस्ट बराबर में ये कुछ वेलवेट के सूट मिल रहे थे 550 की रेंज के। और नेक्स्ट आगे चलने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का फैब्रिक दिखाई दिया, जो कि अलग अलग रेट भैया ने मुझे बताया था। 100 and 120 मुझे भैया जी ने बताया था इनका प्राइस। ओके, और ये कुछ दुपट्टे यहाँ पे मिल रहे थे, बनारसी दुपट्टे थे ये, जिनका रेट मुझे 100 रुपीज़ बताया गया। और मार्केट में बहुत भीड़ थी और यहाँ मैं गिरते गिरते बची। थैंक्स टू भैया जी के वो जो तख्त वगैरह जिस पे भैया जी ने ये कपड़े लगाए हुए थे, उसकी वजह से मैं बच गई, मुझे इंजरी होने से बच गई। और यहाँ पे साड़ियाँ भैया जी ने बताई मुझे, जो नीचे थी वो 300 की थी, और जो ऊपर जितनी भी आप देख रहे हैं ना, जितनी भी आप ऊपर ये दिख रहे हैं आपको डिस्प्ले में, ये सभी 1000 रुपीज़ की भैया ने मुझे बताई। तो बहुत अच्छी साड़ियाँ थी, बहुत ही अगर आप टाइम से जाएं और देख कर अच्छी तरह चेक करके शॉपिंग करें तो आप बहुत ही अच्छी और बजट में शॉपिंग कर सकते हैं। अगेन टाइम से जाएं, क्योंकि मुझे तो शॉपिंग भी नहीं करनी थी, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं कितना लेट हो गई हूँ, मैं पूरा मार्केट भी कवर नहीं कर पाई थी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जब मैं आगे चली तो मुझे ये भैया जी दिखे जो कि गरम सूट दे रहे थे, जिनकी क्वालिटी बहुत ही गजब थी फैब्रिक की। सच में मैं अगर शॉपिंग करने जाती ना तो पता नहीं मैं तो कितने बैग भर के ले आती, सीरियसली। बहुत ही अच्छा फैब्रिक था इनका, और इनमें स्टॉल भी था, और इनका फैब्रिक भी पूरा था, मैंने देखा भी था। और वहाँ काफ़ी आंटियाँ खोल के देख रही थी, मैंने भैया से पूछा भी था। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है ना, तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, आप ना अपना इंची टेप रख के लेके जाना। जब भी मार्केट में ऐसी कोई चीज़ खरीदनी हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं, अपने फैब्रिक को अच्छे से नाप तोल के तब लेना। ठीक है, और आगे कुछ इस तरीके के 650 के सूट मुझे दिखाई दिए। यहाँ पे बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, खड़े होने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, इसलिए मैं ऊपर से आपको ऐसे एक ट्रेलर दे देती हूँ। ठीक है, कि मार्केट में क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, है ना। आगे मैं इन भैया जी की दुकान पे ना स्टूल पे बैठ ही गई थी, क्योंकि वाकई में इतना रश था। और 350 में ये भैया वुलन सूट्स दे रहे थे, और इनमें अंदर स्टॉल वगैरह सब था, लाइक दुपट्टा टाइप का जो स्टॉल होता है वो इनमें था। और मैंने भैया जी से बोला, भैया जी मुझे बैठना है, भैया जी बड़े ही स्वीट थे, उन्होंने बोला कि हाँ जी दीदी ज़रूर बैठ जाइए, बहुत भीड़ है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करके अपने पैरों को आराम देकर अपने आप को रिलैक्स करके चल पड़ी थी। और नेक्स्ट आ गए यहाँ पे कुछ 200 रुपये की सेल के ये शूज़ लगे हुए थे। फिर से देख लीजिए, भीड़ और रश की वजह से मैं बिल्कुल भी ठीक से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट यहाँ पर बहुत ही अच्छे शूज़ थे, ऑल आर इन 200। ओके, देख लीजिए आप, 200 में बहुत ही खूबसूरत शूज़ थे यहाँ पे, जो कि सर्दियों के, ऑफकोर्स सर्दियों के मतलब के थे। और नेक्स्ट यहाँ पे ना ये जितने भी सूट आप देख रहे हैं सारे ही 250 की रेंज के हैं, सारे 250 की रेंज के। और भैया जी के पास बहुत सारी वैरायटी है, तो आप यहाँ से लेने देने के सूट भी खरीद सकते हैं। 250 की रेंज के सूट हैं यहाँ भैया जी के पास, जितने भी इनके पास सूट है सभी 250 के हैं, तो लेने देने के लिए आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। एंड द शूज़ टॉपर वैरायटी, ये जो स्टॉल आपको दिख रहा है ना 350 के, ओह माय गॉड, सीरियसली बहुत, मतलब इतने खूबसूरत स्टॉल्स थे ये, इतने खूबसूरत स्टॉल्स थे। और मेरा जो मैं खुलवा रही थी, जो मैं देख रही थी, मतलब मन कर रहा था ये भी मैं खरीद लूँ, ये
भी मैं खरीद लूँ। सच में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं शॉपिंग करने क्यों नहीं आई, मैं वीडियो बनाने क्यों आई हूँ। सच में मतलब मुझे सीरियसली ऐसा रिग्रेट फील हो रहा था। वाक़ई में मैंने घर आके अपने हस्बैंड से भी बोला कि यार इतना कुछ था वहाँ, उन्होंने बोला तो ख़रीद लेती। मैंने कहा नहीं, मैं ख़रीदने नहीं गई थी, क्योंकि होता क्या है ना कि माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बड़े ही खूबसूरत स्टॉल्स थे यार, 350 में और क्या ही ले लोगे आप। और ये भैया जी ने मुझे बताया कि उपाड़ा का सूट था और रेट आपने देख ही लिया। कुछ इस तरीके के पाकिस्तानी सूट्स भैया जी के पास आपको मिलेंगे। इसका प्राइस 1800 रुपये भैया जी ने बताया मुझे, और भैया जी ने बोला कि वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ बार्गेनिंग मत कीजिएगा। ये कुछ इस तरीके का सिल्क का सूट भैया जी ने मुझे दिखाया। बहुत ही मखमली सा एकदम इसका कपड़ा था, हाथों से फिसल जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत सा सूट था। और अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का इसका दुपट्टा दिखने को मिलेगा आपको, और सीरियसली बहुत ही अच्छा सूट था इसका। मन कर रहा था इसको बार बार ऐसे टच किए जाऊँ। सूट भी सोच रहा होगा यार बस करो, छूटो, टच ही हो आप। और कुछ इस तरीके का यह पाकिस्तानी सूट भैया ने मुझे बताया, जिसका रेट भैया जी ने 1500 रुपये मुझे बताया। और इस तरीके का कुछ इसका दुपट्टा था, बड़ा ही खूबसूरत प्रिंटेड सा दुपट्टा था, जिसमें आगे लेस लगी हुई थी। ओके, और कुछ इस तरीके के सूट आपको भैया जी के पास मिलेंगे। बहुत सारी वैरायटी आपको इनके पास मिलेगी, और सबकी रेंज अलग मिलेगी। सबकी प्राइस रेंज जो है सबकी अलग अलग है, कोई फिक्स रेंज नहीं है। और ये भैया जी ने मुझे कुछ पाकिस्तानी सूट दिखाया, जिसका 2200 रुपये उन्होंने मुझे बताया, लेकिन फाइनल 2500 बताया, और फाइनल उनका 2200 वो बता रहे थे। और 2200 से एक पैसा कम नहीं होगा, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख रहे थे, मैंने उनकी शॉप पर फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया था। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने उनकी शॉप पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया था, और भैया जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एंटरटेन किया। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सूट्स दिखाए, और ये सब वैरायटी उनके पास थी। और बहुत ही मैं बता नहीं सकती, भैया जी ने मेरा दिल जीत लिया था। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, लग रहा था कि मैं अपने बड़े भाई से बात कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी विशेज़ उन्होंने मुझे दी। और कुछ इस तरीके का ये वाला सूट देखने को मिलेगा, जिसके आपको नेक पर पूरा काम मिलेगा। 1250 का भैया जी ने मुझे इसका प्राइस बताया, और लास्ट इसका 1000 रुपीज़ लगेगा। ओके, प्लीज़ बार्गेनिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। भैया जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बार्गेनिंग करे, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा बड़ा ही प्यारा सा दुपट्टा था, बड़ा ही कहते हैं सिंपल सोबर वो वाला था। बहुत ही खूबसूरत सा इसका दुपट्टा था। और नेक्स्ट ये वाली शॉप मैंने आपको अपनी पिछली बार की इंटरलॉक की वीडियो में दिखाई थी, जो मैंने फर्स्ट इंटरलॉक की वीडियो डाली थी। और ये 750 की रेंज के सूट है, और ये नायरा कट के सूट्स हैं। दोनों ही 750 इसकी भैया ने मुझे प्राइस बताया था, ठीक है। और भैया जी के पास और भी बहुत सारी वैरायटी थी, बट उनके पास भीड़ थी। अगेन मैं बहुत लेट हो गई थी मार्केट पहुंचते, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और जो सामने आपको ये वेलवेट का सूट दिख रहा है ना, ये पूरा सेट है 3 पीस का, और इसका रेट आपने देख ही लिया। नेक्स्ट आपको इस तरीके की स्लीपर्स बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, कुछ इस तरीके की आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इनकी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी मार्केट में रोड साइड मिल रही हैं तो बेकार होंगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इनकी। एंड सरप्राइजिंगली जब मैं थोड़ा आगे चली तो मुझे ये शॉप दिखाई दी, और यहाँ की जो ये साड़ियाँ थी भाई साहब, बड़ी ही गजब साड़ियाँ थी, बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ थी। और रेंज आपने देख ही ली, 600 से 1200 तक की इसकी लास्ट रेंज है। और बड़ी प्रिटी भैया जी के पास साड़ियाँ थी। इसमें नेट अवेलेबल था, इसमें जॉर्जेट था, इसमें शिफॉन था, इसमें मतलब हर तरीके का फैब्रिक था। बाय गॉड, इतनी खूबसूरत साड़ियाँ, हैंडवर्क की साड़ियाँ, जरकन की साड़ी, इसमें जरकन वर्क था, हैंड वर्क था, कट वर्क था, एंड दबका था। क्या नहीं था इन साड़ियों में, बड़ी ही गजब साड़ियाँ थी। आप जब भी जाएं तो प्लीज़ ध्यान से देखते हुए जाइएगा। बड़ी ही खूबसूरत साड़ियाँ भैया जी के पास थी। और इस तरीके की कुछ साड़ियाँ ऑलरेडी भैया जी के पास खुली हुई थी। मैं यहाँ तक पहुँचते मेरी हालत इतनी टाइट हो गई थी कि
क्योंकि मैंने कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। और आगे चलने के बाद कुछ इस तरीके के डोर मैट्स एंड कारपेट्स, रग्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट प्राइस में। ओके, और अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है, ज़रा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको अगला कौन सा मार्केट का वीडियो देखना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मनचाही मार्केट आप तक पहुँचाऊँ घर बैठे। तो मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।